ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण सात्विक विकार एवं भाव का जो उनके अंतरंग पार्षदों के बीच प्रदर्शन किया था, उसी का चर्चा हो रहा था। हम लोग देखें श्री रामकृष्ण माना करते थे कि भाव गोपन रखना चाहिए, नहीं तो भाव अंतर्मुखी नहीं होता है। और दूसरे ओर से ये भी बताया कि भाव होने से उसको धारण करने का सामर्थ्य होना चाहिए। और जो श्रीमती का अष्टसात्विक विकार के बारे में कहा था, एकमात्र श्रीमती की थी, उसके बाद गौरांग महाप्रभु एवं श्री रामकृष्ण का, सबका नहीं होता है। एवं एकाध जो भाव, एक दो भाव भी किसी के ऊपर आते हैं, वो भी रेयर है। कारण भाव ग्रहण करने का, धारण करने का सामर्थ्य सबको नहीं होता है। श्री रामकृष्ण के अंतरंग पार्षदों जब उनसे भाव के लिए प्रार्थना करते थे, श्री रामकृष्ण माना कर देते थे। देखिए, जब बाबूराम महाराज, प्रेमानंद जी जब बालक थे, ठाकुर उसके बारे में इतना तारीफ किया। वो ईश्वर कोटि थे एवं बोला ये हाड़ शुद्ध एवं श्रीमती राधिका के अंश से आए थे। जब उन्होंने प्रार्थना किया, सबको भाव हो रहा है, मेरा भी कुछ हो जाए, तो ठाकुर ने बोला ठीक है, मैं माँ को प्रार्थना करूँगा। फिर वापस आके बोला नहीं, माँ ने बोला तेरा भाव नहीं होगा, तेरा ये होगा, ज्ञान होगा। तो ये पढ़ के मेरा भी बहुत आश्चर्य लगा कि इतने उच्च कोटि एक साधक का भी अगर भाव नहीं होता है, तब ये किसको होगा। एवं ये बात श्री माँ शारदा देवी पुष्टिकरण किया। जब बाबूराम महाराज का देहांत हो गया, श्री माँ शारदा देवी ने कहा, मठेर शक्ति भक्ति जुक्ति आमार बाबूरामेर देह अवलम्बन करे मठ आलो करे घुरे बेड़ातो। The entire mठ was illuminated by the presence of बाबूराम। बाबूराम का शरीर आश्रय करके मठ के जुक्ति भक्ति शक्ति जो कुछ था, वो आधार थे, वो भगवतारिणी का आशीर्वाद से मिला था। ज्ञान होगा, परिपूर्ण ज्ञान था, ज्ञान ही भक्ति के उत्सव है। लेकिन भाव बाबूराम महाराज का बहुत कम दिखाई पड़ा। ठाकुर ने उसको शिक्षा दिया। जबकि हम लाटू महाराज के जीवन में देखते हैं, वो भावपूर्ण थे। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा किया, जो ठाकुर खुद श्री माँ भगवतारिणी को प्रार्थना किए थे, माँ ये सब लड़के लोग आ रहे हैं मेरे पास, इनको कुछ अगर भाव हो जाए तो अच्छा होगा। तो एक दिन लाटू महाराज ठाकुर की पद सेवा कर रहे थे, सेवक थे, और हम जानते हैं कि ठाकुर ने पूछा, अच्छा लाटू बोल दो, तेरा राम जी अभी क्या कर रहे हैं। लाटू महाराज सरल भाव, हमने जाने ना, हम कैसे बोलेंगे राम जी क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने बताया, तेरे राम जी अभी एक सुई का छेद से ऊँट हाथी ये सब पार करा रहे हैं। ये लाटू महाराज को बताया। तो जब लाटू महाराज सुन के तो कुछ समझ में नहीं पाया। फिर लाटू महाराज जब ये बात उनके भक्तगणों को कहा, भक्तगणों भी समझ में नहीं पाया। बोला क्या बोला बताओ तो।
देखो ठाकुर ने क्या बताया था उसके समय में आपको पता नहीं चला, बाद में पता चला। जैसे सुई का छेद से ऊँट हाथी पार करने का असंभव चीज़ है, लेकिन राम जी वो भी कर सकते हैं। और ठाकुर उस समय बैठ के वही चीज़ कर रहे थे। हमारी जैसे एक क्षुद्र एक छोटी सी आधार है, उसमें भाव हस्ती भाव ऊँट का उन लोग डाल रहे थे, हमारे भीतर भाव डाल रहे थे, डाल दे रहे थे, अर्थात भाव ग्रहण करने का सामर्थ्य डाल रहे थे। इस कारण हम देखें कि ठाकुर सबको ध्यान का शिक्षा देने के लिए एक दिन लाटू महाराज को भेजा है। तो वो शिव मंदिर का वो जीना में बैठ के ध्यान कर रहे थे और किसी ने आके बताया कि लाटू महाराज का अभी होश नहीं है। ठाकुर दौड़ के गया और दौड़ के जाके देखा कि लाटू महाराज एकदम वो बेहोश है एवं पासीना से सब कुछ भर गया। जो अष्टसत्य के विकार हम लोग चर्चा किए थे, स्तंभन स्वेदन, सिर हो जाता है, बहुत पसीना होता है, लाटू महाराज को दिखाई पड़ा। तब ठाकुर ने बहुत उनके सीना में स्पर्श करते धीरे धीरे उनको होश में लाया एवं उनका थपथपाते हुए उनको हवा कर रहे थे, वातास कर रहे थे। और उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया इसी हमारा अवस्था हुआ था। ठाकुर बताया ठीक है, तू अभी तो ये पानी पी ले, तुम्हारा ठीक होगा। उसको चेतन में लाया। फिर एक दिन लाटू महाराज को ध्यान करने के लिए भेजा पंचवटी में। तो नहीं लौट रहे हैं, तो खजान जी के भेजा, देखो तो कहाँ है। तो बोला पंचवटी में वो बेहोश होकर पड़े हुए हैं। तो उस समय नरेंद्रनाथ भी थे, तो जो उल्लेख किया हम लोग, नरेंद्रनाथ सोचा ये नाटक कर रहे हैं, तो एक काट लेके वो पेड़ में बहुत आवाज़ कर रहे थे। ठाकुर ने मना कर दिया, ये कोई नाटक नहीं है, इनके ही अवस्था है, इनको डिस्टर्ब मत करो। धीरे धीरे ठाकुर उनको चेतन में लाए थे। तो यही जी लाटू महाराज का जो विचित्र जो अनुभूतियाँ, ये भगवान का कृपा से ही हुआ। और ठाकुर कहा करते थे कि लाटू छोड़ा এখন চড়েই রয়েছে, এখন আমাকেও के जल देता है। वो सेवक रूप से आए थे, लेकिन ठाकुर को ही उसको देखभाल करके उसको जो स्वाभाविक भूमि से उसको लाना पड़ता था। इसी करके ठाकुर अपने अंतरंग भक्तों को जो आध्यात्मिक भूमि में उन्नीत किया और अपने प्रार्थना से, अपने शिक्षा से, अपने आध्यात्मिकता से, अपने प्यार से उन लोग के जीवन गठन किया। नचेत जो भाव को हस्ती, जो भाव हस्ती कहलाता है, वो हमारे शरीर मन को कुचल देते हैं। ठाकुर ने कहा था कि একটা কুঁড়ে গড়ে যদি হাতি ঢোকে, কুঁড়ে গড় तचनच করে দেয়। एक छोटी सी पर्ण कुटीर में अगर हाथी प्रवेश करता है तो वो पूरा घर को कुचल देते हैं। वैसी एक दफे भाव हस्ती शरीर में आने से पूरा शरीर मन विध्वस्त हो जाते हैं। हम जानते हैं कि केशव चंद्र सेन गृह भक्त होते हुए भी बहुत पहुंचा हुआ था। जब बेलघरिया के जो बगीचा में जब वो ध्यान कर रहे थे, ठाकुर ने बताया इसको ही फतना डूबा है, ये गंभीर भाव से अभी मग्न है, इनका ध्यान जेन्युइन है। जब केशव सेन का तबीयत खराब हो गया था, ठाकुर ने उनको देखने के लिए उनके कमल कुटीर में कलकत्ता में भगम में गए। वहाँ पर ठाकुर कुछ मंतव्य किया, वो पहले पढ़कर मुझे समझ में नहीं पाया ये प्रसंग क्या है। का तबीयत बहुत ख़राब है, शरीर खराब है, देखने के लिए गया और केशव सेन किसी हालत से चल नहीं पा रहा है। दीवार पकड़ते हुए, जो केशव सेन इतने बड़े बाग में थे, नेता थे,
तो प्रखर वक्ता थे, इंग्लैंड गए थे, क्वीन को वो साथ मुलाकात किया। वो एकदम दीवार पकड़ते हुए धीरे 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 और वो कांसते हुए वो किसी हालत से बहुत समय के बाद ठाकुर के पास आके उपनीत हुआ। तब ठाकुर ने बताया, एक प्रसंग किया जो कि इनका शरीर के साथ कोई उसका मतलब उस समय में साधारण व्यक्ति को पता नहीं चलता, मुझे भी पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि देखो, जब गंगा का तरंग में जो बड़ा जहाज अगर कोई जाता है तो जहाज जाने से, छोटी सी नाव जाने से कुछ फ़र्क नहीं हुआ है, बड़ा जहाज अगर बीच से चला जाएगा तब पता नहीं चलता है। लेकिन चले जाने के बाद बहुत समय बाद वो जो तरंग उठाया था, ढेव उठाया था, वो जब किनार पे आते हैं तब उसका जो बड़ा बड़े जो ढेव होता है, लहरा होता है, वो किनार पर अछड़ पछड़ करता है। कभी कभी किनार का मिट्टी वो टूट जाता है, खानिकटा किनारे माटी धोसे हो जाए। जो आप जानते हैं, जो गंगा का किनारे में, गंगा का जो आप लोग जो देखे हैं, गंगा में वो तरंग रहता है, ज्वार भाटा रहता है, और जब बड़ा जहाज कभी अग्नि पहुँच जाते हैं तो बड़ा बड़ा ढेव जब होता है तब पता नहीं चलता, उस बीच में उठा है। जब वो चलते हुए जब किनार पे आएंगे तब इतना बड़ा जोर करके वो किनार पे लगेगा, तब पता चलता है कि क्या वो तरंग उठा था। वैसे ही जब भावस्थी उठते हैं तब पता नहीं चलता है। तो इनके शरीर में अनेक भाव हो गया है। ये ठाकुर का कहना है कि केशव के शरीर में आध्यात्मिक भाव का बाढ़ आया था, उस समय में पता नहीं चला। अभी जब वो किनार पर आ गया, समय हो गया, तब वो शरीर पर उनका जो रिएक्शन हो रहा है वो इनके जो सामर्थ्य से बाहर चले जा रहा है। और जैसे किनार मजबूत नहीं रहने से किनार का मिट्टी धंस जाएगा, वैसे इनका शरीर में उतना भाव का जो तरंग राशि उसको सहन करने का ये पहुँच के बाहर हो गया। यही अर्थ है। अर्थात भाव को ग्रहण करने का सामर्थ्य होना चाहिए। हम लोग तो जैसे सब आदमी चाहते हैं भाव हो जाए, भाव हो जाए, तो ये हमें बहुत ध्यान से हमें समझना चाहिए कि ठाकुर क्यों उनके अंतरंग भक्तों को भाव देने में अस्वीकार करते हैं, कि ताकि इनका वो हित का विपरीत ना हो जाए। इट may not be काउंटर प्रोडक्टिव, इट may not डैमेज देयर प्रोग्रेस। भाव ऐसी होने से नहीं होता है, तो बहुत सोच समझ के ये होना चाहिए। तो इसलिए हम अगर भगवान चरण में प्रार्थना करें, जो हमारे जो जैसे सामर्थ्य है उसी अनुसार भगवान प्रदान करेंगे। हड़बड़ाने से, बेचैनी हो जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो ये केशव सेन का जो जीवन में देख, उसके बाद केशव सेन था तो देहांत हो गया। तो उस समय में ठाकुर जब मंतव्य किया, जो भावहस्ती के जो अग्निहोपोत गंगा से जो जहाज जाते हैं, उसी के वजह से ऐसी होता है। वैसे हमारे भाव का अधिक होने से उसको जीवन में वो समर्थ होना चाहिए उसको मुकाबला करने का। तो लाटू महाराज के जीवन में हम देखा ठाकुर की कृपा से उनका भाव धारण करने का सामर्थ्य हुआ था। जैसे ठाकुर बताया, जो सुई का भीतर से भाववस्थी ऊँट हाथी प्रवेश करवा दिया, असंभव को संभव करवा दिया। इसीलिए जो हम आउटब्रेक जो घटना देखा था काशीपुर में, जब अभेदानंद जी जब वहाँ पर ध्यान करते रहते थे, स्वामी जी ने नरेंद्रनाथ उनका तो तब निर्विकल्प समाधि भी हो गया, और उन्हें उसके भीतर जो ऊर्जा भाव था वो उन्होंने चाहा कि उनके गुरु भाई उनको बते भी वो संक्रमित कर दे। उन्होंने बताया, देखो तुम मेरे
जो अंग स्पर्श करके तुम ध्यान करो, घुटना स्पर्श करके दोनों बीच बीच अगल बगल बैठ गया शिवरात्रि के दिन, और बोला ये तुम थोड़ा हमारा जो ये है जो यू टच माई नी एंड लेट अस मेडिटेट टुगेदर। तो 2 घंटे का स्पर्श करके दोनों ध्यान शुरू कर दिया। तो फिर जो उधर में उपस्थित थे स्वामी शारदानंद जी लिखे हैं, हम लोग देखा कि जो इनके जो काली का जो हाथ जो बहुत कांपने लगा। वो ये बताया ये कंपन होता है, बेपतु होता है, कंपन होता है, तो उनका कंपन इन लोग देख रहे थे। फिर उसके बाद में दोनों ही गंभीर ध्यान में मग्न हो गए, और इसके बाद जो उसको ध्यान हुआ कभी इसको पहले देखा नहीं गया, पूरा शरीर टेढ़ा हो गया और बहुत समय तक वो ध्यान में मग्न हो गए दोनों ही। जब सुबह हो गया, जैसे ध्यान टूटा है, तब ठाकुर ने बूढ़ो गोपाल महाराज को भेज दिया नीचे, बोले जाओ बुला के लाओ, तो नारायण को बुला के लाओ। जैसे नरेंद्रनाथ आया, ठाकुर ने उसे बहुत डांटा, तूने आज क्या कर डाला, एक जो संतान होने वाला गर्भवती का जो गर्भ नष्ट जैसे हो जाता है, इसको भाव तू नष्ट कर दिया, इसका भी तो तू अपनी भाव क्यों डाला। दूसरा ओर से मैं उसको तैयार कर रहे थे और तेरा अद्वैत भाव इसके ऊपर डाल दिया, एर गौरव नष्ट होलो। लेकिन छोड़ा उद्देश्य भालो, इज गुड लक दैट एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट। सो अर्थात द चाइल्ड इज नॉट स्टिल सेफ, तो माँ का कृपा से वो उसका उद्धार हो जाएगा। तो ठाकुर ने बहुत प्रयास करके उसका फिर सुधारा अवैधानंद जी को। लेकिन गुरु भाई गण बोला बहुत दिन तक इनका जो दिमाग था कभी विपरीत आचरण करते थे। तो सब पता चला, ठाकुर जी बोला था वो सही है कि भाव को ऐसी करके हल्कापन से ना लिया जाए, कि भाव होना यद्यपि हम चाहते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए भाव होना कोई आध्यात्मिकता का एक मानक नहीं है, लक्षण है। भाव नहीं होने से आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं होता, ये गलत है। क्योंकि भाव होना ज़रूरी भी नहीं है। जैसे बाबूराम महाराज को बोला तुम्हारा भाव का ज़रूरत नहीं है। हम ये ना समझे कि जब तक भी भाव नहीं होगा हमारा आध्यात्मिक कोई प्रगति नहीं हो रहा है। आध्यात्मिक होने से भाव ये विकार एक लक्षण है, और ये विकार नहीं होने से कि आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रहा है, इसे नहीं समझना चाहिए। अर्थात हमारे आध्यात्मिक जीवन में ये भाव का बारे में हमें भली भांति एक ज्ञान होना चाहिए, इसके बारे में पहुंचना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, और हमें कैसे इसको आध्यात्मिक जीवन में ग्रहण करना चाहिए। इसके बारे में फिर आगे का चर्चा भी हम लोग करेंगे, ताकि आध्यात्मिक जीवन का परिप्रेक्ष्य में सात्विक भाव एवं विकार के बारे में हमको स्पष्ट धारणा हो जाए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज लक्ष्मी पूजा के परवर्ती दिन है, और आज शाम को हम पूर्णमासी की तिथि आज रहेगा रात को, इसीलिए श्याम नाम संकीर्तन होगी आरती के उपरांत। आप लोग स्वागत है, जरूर इसमें शामिल होंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।